हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कंचन कुरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी। दोस्तों, हमने बात की थी कोडिंग डिकोडिंग की और हम अभी तक कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस देखते हुए आए हैं अपने पिछले एपिसोड्स में। आज हम बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के एडवांस फॉर्म की। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, एडवांस कोडिंग की आज शुरुआत होने जा रही है और एडवांस कोडिंग इसको नाम दिया गया है बेटा, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो और कोडिंग से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, ये कोडिंग सबसे पहले देखिए 5 मार्क्स की आती है। आप चाहे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दें, चाहे आप आईबीपीएस क्लर्क का दें, चाहे आरआरबी का दें, चाहे आप एसबीआई का दें, चाहे किसी भी इंडिविजुअल बैंक का आप एग्जाम दें, आपके एग्जाम में ये मेंस में 5 मार्क्स की आएगी ही आएगी। ठीक, अब डिपेंड करता है लेवल कैसा रहेगा। ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको कल कहा था कि इस कोडिंग में आपके कॉमन सेंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बाकी रीजनिंग के चैप्टर्स में कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा खास है। खास क्यों? क्योंकि यहां पर सब अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। यानी हर क्वेश्चन एक ही टाइप का मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस ट्रेंड में या मार्केट में जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ वन बाय वन सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे पकड़ा जाता है कि भाई इस क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है या फिर इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है? वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, और उसको कुछ कोड दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला है जस्ट कम एंड फाइट टुगेदर, फिर उसे कोड दिया है, एंड देन बोला है वी विल विन, उसको भी कोड दिया है। ये तो कंफर्म है कि हर एक लाइन के नीचे उसका कोड दिया हुआ है। बट क्या ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन है? जी बिल्कुल नहीं। अगर ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन होता, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती कि कुछ ना कुछ कॉमन होता। ठीक है, जनरली ज्यादातर कॉमन ही होते हैं जब हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की बात करते हैं। अब जैसे मैं देखूं वर्ल्ड यहाँ है बट बाकी कहीं नहीं है, मैं देखूं इज यहाँ है बाकी कहीं नहीं है, सफरिंग यहाँ है बाकी नहीं है, फ्रॉम यहाँ है बाकी नहीं है, कोरोना यहाँ है बाकी नहीं है, और ऐसे ही पता नहीं कितने वर्ड हैं जो कहीं मिल ही नहीं रहे। अगर ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर कॉमन जरूर आता, और जरूरी नहीं बेटा कि एक या दो वर्ड कॉमन आ गए तो आप ये मान लोगे कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन देखो, इस तरह की कोडिंग जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं कहलाती, वो एडवांस कोडिंग कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, इसका न शुरुआत है ना अंत है, यानी एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। तो आपको अपने हथियार अपने पास तैयार रखने। हथियार मतलब क्या? मैम, आपने बताया था कि पोजीशन वैल्यूज याद होनी चाहिए, बिल्कुल। आपने ये भी बताया था कि अपोजिट्स याद होने चाहिए, बिल्कुल। अपोजिट और पोजीशन वैल्यू जिसको याद है वो बच्चा यहाँ पर खेल जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, मैंने देखा सबके नीचे कोड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, और यहाँ पर कोड भी कितने बेटा? 5 हैं। बट कौन सा किसका होगा ये कैसे फाइंड करें? जरूरी नहीं बेटा कि वर्ल्ड के नीचे लिखा है तो इसका कोड हो गया, ये इसके नीचे लिखा है तो इसका कोड हो गया। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका और जो सबसे बोल सकते हैं सबसे अच्छा अप्रोच वो ये होता है कि आप इन सब चीजों में, ये जितने भी आपको वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें ये देखो कि सबसे ज्यादा फायदा कराने वाला वर्ड या सेंटेंस कौन सा है। तो अगर मैं देखूं तो मैं यहां से स्टार्ट करने वाली हूं इस क्वेश्चन को। क्यों? ऐसा क्यों कहा मैम? क्योंकि यहां पर जो मैं लेटर्स देख रही हूं या वर्ड देख रही हूं वो क्या है? वो छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, कंपेयर टू ऊपर वाले में सफरिंग इतना बड़ा, फिर इज है, इज तो छोटा है, वर्ल्ड, फ्रॉम, कोरोना। तो यहां पर फाइंड करने के लिए मुझे हर एक लेटर से डील करना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैंने छोटा वाला पकड़ लिया। ठीक है, कामचोर तो हम है ना, तो मैंने ये पकड़ लिया। अब इससे फायदा क्या होगा मैम? आपने इसको क्यों पकड़ा? अगर मुझे किसी भी एक का पता चल गया और मुझे पता चल गया कि किस पैटर्न में एग्जामिनर ने इसको कोड किया हुआ है, तो मुझे इनके भी पता चल जाएंगे, और फिर एग्जामिनर चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं आंसर देने में कामयाब हो जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने इसको देखा, मैंने देखा यहां लिखा है वी विल विन, और यहां पे कोड है। कोड में एक खास बात है, कोड जो है बेटा एक लेटर और एक नंबर से मिलकर बना है। सभी का आप देख रहे होंगे, पहले आ रहा है लेटर और उसके पीछे आ रहा है नंबर, एक लेटर फिर एक नंबर। ठीक, तो अब इस नंबर का कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा नंबर, और आ ही नहीं से रहा होगा क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके नंबर वहां से आ रहे होंगे, इसी में से आ रहे होंगे। और लेटर की बात करें तो लेटर भी इन्हीं में से कहीं आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेटर से कि लेटर कैसे आ रहा होगा। ठीक है, लेटर देखते हैं बेटा। तो सबसे पहला तो तरीका होता है कि जब भी लेटर दिया हो, जरूरी नहीं कि इसी में से उठा के एज इट इज दे दिया हो। कई बार होता है कि इसी में से उठा के एज इट इज दे देते हैं। मेरे पास डब्ल्यू है, मेरे पास ई है,
ठीक है, मेरे पे यहाँ W है, I है, डबल L है, ठीक है, फिर W है, I है और N है, ठीक है। मैंने देखा नीचे I भी है, नीचे W भी है और नीचे L भी है, और ये सारे के सारे लेटर मुझे ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोच होता है क्वेश्चन को करने का, मुझे नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। आप जब एग्जाम में जाओगे आपको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप बस हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, भाई कुछ तो बैठ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेटर्स देखे, मैंने कहा आई कहां से मिलेगा भाई, विल से भी मिल सकता है, विन से भी मिल सकता है। मैंने देखा W कहां से मिलेगा, विल से भी मिल सकता है, वी से भी मिल सकता है, विन से भी मिल सकता है। मैंने कहा भाई L कहां से मिलेगा, मैंने कहा L तो भैया इधर ही से मिल रहा है, L तो सिर्फ इधर ही से मिल रहा है। इसका मतलब अगर ये इसका हो जाए, मान लो मैंने कहा ये L यहां से उठाया उन्होंने, ठीक है, क्या वजह थी ये भी बताएंगे, यहां से L उठा लिया। इधर से बात करें I कहां से उठाया होगा, अब ये वाला L तो L के लिए तो ये हो गया, अब ये अपना I इधर नहीं देगा, I यहां से उठाया होगा क्योंकि विन में I आ रहा है, और यहां W, मुझे लगा W यहां से उठाया होगा। ये सिर्फ एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई बेटा, मुझे नहीं पता कि सच में कोड ये है कि नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मात्र एक संजोग हो ये, है ना, ये सिर्फ आपका एक कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा हो। लेकिन फिर मैंने देखा, चलो मान लिया लेटर इन्होंने यहां से लिए, पर ऐसा क्यों कि यहां से L ही लिया और L दो है, ये वाला लिया कि ये वाला लिया, मुझे कौन बताएगा। उसी तरीके से विन है, विन में I लिया, ये तो कंफर्म है कि सेकंड लेटर लिया है, और यहाँ W लिया, ये मुझे पता चला पहला लेटर है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पहला लेटर, यहाँ दूसरा लेटर, यहाँ तीसरा या चौथा लेटर, कैसे पता करें। तो बच्चे देखो, ध्यान से देखना कि उसने क्या किया है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसको देखो, ये सबसे कम लेटर इसी में है, इन पूरे वर्ड में सबसे कम लेटर इसमें है। मैंने यहाँ से देखा अगर ये W इसका है तो उसने, अगर यहाँ से देखें लेफ्ट साइड से, तो कौन सा नंबर लिया है, कौन सा लेटर लिया है, पहला। और अगर राइट साइड से देखें तो कौन सा लिया है, सेकंड। अगर लेफ्ट साइड से देखें तो फर्स्ट, तो लेफ्ट साइड से तो इसका भी फर्स्ट W होना चाहिए, लेफ्ट साइड से तो इसका भी फर्स्ट लेटर W होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। और अगर लेफ्ट साइड से बात ना बन रही हो तो आप राइट साइड से उसे काउंट करना शुरू करो। राइट साइड से देखें तो सेकंड लेटर क्या है, W, ठीक है। राइट साइड से देखें सेकंड लेटर क्या है, I, राइट साइड से देखें सेकंड लेटर क्या है, L। इसका मतलब राइट साइड से सेकंड लेटर एज इट इज उठा के रखा गया है। और अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो यहां भी ये सब लगना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, यहां पे सेकंड लेटर क्या है, L, क्या L है, मैंने कहा हाँ जी ये रहा, यानी इसका कोड ये हो सकता है। यहाँ पे सेकंड लेटर है I का कोड दिख रहा है, मैंने कहा बिल्कुल I के लिए ये यूज हुआ होगा। सफरिंग में लेटर है N और कोरोना में भी है N, तो कौन सा N किसके लिए बेटा, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती, ये N9 भी हो सकता है इसके लिए और N3 भी हो सकता है। फ्रॉम में सेकंड लेटर क्या है, O, तो इसका ये होगा। चलो यहां भी देख लेते हैं। टुगेदर में E ये रहा। उसके फाइट में यहां से देखें तो सेकंड लेटर H, ये रहा। उसी तरीके से एंड में देखें सेकंड लेटर N, ये रहा। कम में देखो तो सेकंड लेटर यहां से राइट से M, और जस्ट में देखें तो सेकंड लेटर क्या है, S, राइट साइड से। इसका मतलब संजोग पूरी जगह नहीं सेट हो सकता। मैंने कहा हाँ यही है भैया। अब बात करते हैं नंबर की, क्योंकि बेटा जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक आप कोड नहीं निकाल सकते। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट बनते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं मैम निकाल तो दिए सबके, अब एग्जामिनर अगर हमसे वर्ल्ड का पूछेगा तो ठीक तो है, हम दे देंगे L5, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक यही है कि एग्जामिनर इनमें से नहीं पूछेगा, एग्जामिनर इनमें से कभी नहीं पूछेगा। एग्जामिनर करेगा क्या, एक ऐसा वर्ड देगा जो यहाँ था ही नहीं या यहाँ होगा ही नहीं। लाइक एग्जामिनर ने दे दिया भगवान, भगवान का कोड बताओ, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या कि यहाँ नहीं है, हम नहीं दे सकते, ठीक है। या ऐसा तो बोलोगे नहीं कि भाई पीछे का लेटर A है, A के आगे क्या, A के आगे क्या, 1 2 4 8 क्या, तो नंबर भी फाइंड करना उतना ही जरूरी है, ठीक है। इसीलिए एडवांस कोडिंग है, ठीक है, टाइम लगता है इसमें। अब बात करते हैं नंबर की। मैंने कहा ठीक है, अगर मैंने V सबसे छोटा था या इस सबसे छोटा है अब हमारे पास जो कि आ चुका है, तो मैंने देखा नंबर कैसा आया, 5 आया। अब नंबर कब आता है, जब किसी की पोजीशन वैल्यू उठाई जाती है, या फिर नंबर कैलकुलेट करके कि भाई कितने लेटर हैं, तो 1 2 लेटर हैं, तो 5 का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर इनकी पोजीशन वैल्यू देखी जाए तो W की होती है 23 और E की होती है 5। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि E की पोजीशन वैल्यू ले ली इसने, ये जो 5 है ये E की पोजीशन वैल्यू ले ली होगी उसने। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो यहां पर मैंने देखा तो लास्ट लेटर L था, L का होता है 12 तो नहीं लिया उसने यहाँ पर, ठीक है। यहां पर इसकी होती है 23, इसकी होती है 9, इसकी 12, इसकी 12। यहां ना 12 लिया, ना 9 लिया, ना 23 लिया, अब तो फंस गए। फिर यहां की बात करें तो इसकी 23 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 14, ना 14 लिया, ना 9 लिया, ना 23 लिया। लेकिन एक अजीब बात है जो आप सबको दिख रही होगी, अगर यहाँ पे E की पोजीशन वैल्यू नहीं ली तो फिर किसकी ली, मैंने कहा इसने W की ली। और कैसे ली बेटा, सिंगल नंबर में, सिंगल डिजिट में ली। 23 थी, 3 और 2 5। यहां पर W की क्या थी, 23 थी, 3 और 2 5। यहां पर W की 23 थी, 3 और 2
5। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि पहला लेटर जो है उसकी पोजीशन वैल्यू जो है उसको ऐड करके एग्जामिनर ने लिख दिया है, ऐसा मुझे लगा। अच्छा ऐसा है तो वर्ल्ड में W की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 23, 3 और 2 5, बिल्कुल सही। यहां पे इज में आई है फर्स्ट लेटर, आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9, पर क्या यहां पर 9 है? नहीं, यहां पर तो 1 आ गया। यानी कि अब क्या करें? तो बेटा देखो उसने फर्स्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू नहीं ली है, उसने पूरे वर्ड में जो सबसे बड़ा लेटर है, सबसे बड़ा यानी जिसकी पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी है, उसकी पोजीशन वैल्यू उठाई है और उसको सम अप किया है। यहां पर सबसे बड़ा W था, W की पोजीशन वैल्यू 23 थी, यहां पे भी सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू 23 थी, यहां पर भी सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू 23 थी। यहां सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू W की थी 23, इसकी 18 होती बेटे, इसकी 15, इसकी 12 और इसकी 4। इसमें सबसे बड़ी इसकी 9 होती है आई की, इसकी होती है 19 लिया है, पर यहाँ 19 तो आया ही नहीं। लेकिन बेटा जब आप 19 को सम अप करोगे, अगर आप 19 को ऐड करोगे 9 और 1 10, और अभी भी ये डबल डिजिट है, सिंगल बनाओगे तो 1 + 0 1, इसलिए इसने 1 लिया है। यहां पर देखते हैं सफरिंग में लास्ट है n, ठीक है, लास्ट आपका क्या आ गया? n आ गया, ठीक। और कोरोना में भी n है तो n इसका भी हो सकता है, इसका भी। इसमें मैंने देखा सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू किसकी है, तो मैंने कहा भाई सबसे बड़ी तो इसकी है, u की होती है 21, इसकी होती है 19 बेटा, इसकी 18, तो यही बड़ा है। तो 2 और 1 3, तो इसका मतलब इसका कोड क्या है बेटा? ये। उसी से कोरोना में यहां पर n आ गया, यहां पर सबसे बड़ा लेटर क्या है? R की है 18, 8 और 1 9 आ गया। यहां पर देखें तो सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू है किसकी? R की 18, 8 और 1 9 आ गया। समझ में आई बात? जस्ट में भी आप देख सकते हो, जस्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? U है। T20 होता है, 19 होता है, 21 होता है, तो 2 और 1 3 आ गया। यहां पर कम में देखें तो सबसे बड़ा 15 है, 15 यानी O, 5 और 1 6 आ गया। यहां पे सबसे बड़ा n है 14, 4 और 1 5 आ गया। यहां पर देखें तो सबसे बड़ा 20 है, 2 + 0 2 आ गया। यहां पर देखें तो सबसे बड़ा 20 है, 2 + 0 अगेन 2 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पर ऐसा कुछ किया है। तो यहां पर भी भगवान में सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू शायद W की है, यानी कि 23 की है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो आंसर हमारा अगर एग्जामिनर पूछे तो हमारा आंसर आएगा A5। आशा है समझ में आया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, ना इसे इजी बोल सकते हैं ना इसे टफ बोल सकते हैं। इजी तब तक क्वेश्चन चलता रहता है बेटा जब एज इट इज उठा के एग्जामिनर कुछ रखता है। तो वो पहले एपिसोड में हुआ था। पहले एपिसोड का मतलब है ये तब जब नए नए क्वेश्चन आए थे मार्केट में, तब बड़ा ईजी आ रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम होते रहे लेवल भी बढ़ाता रहा एग्जामिनर। तो बिल्कुल इस बार भी बढ़ाएगा, तो आपको हर तरह से सोचना है। ठीक है, इसलिए पोजिशन वैल्यूज को अपने साथ रखें, अपोजिट्स को अपने साथ रखें, क्योंकि कुछ भी लग सकता है, कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमने देखा कि राइट साइड से सेकंड लेटर उठाया था एग्जामिनर ने। पहले हम लेटर्स को देखते हैं, अगर लेटर्स एज इट इज हैं तो हम देखते हैं भाई लेफ्ट से उठाया कि राइट से उठाया और किस तरीके से उठाया, क्यों उठाया। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वॉवल उठा ले, कई बार आपके कॉन्सोनेंट उठा ले, ठीक है, या वॉवल में सबसे छोटा उठा ले या कॉन्सोनेंट में सबसे बड़ा उठा ले, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सब अनसर्टेन है, इसीलिए एडवांस कोडिंग नाम दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसे पेन डाउन कर लीजिए और सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है, जरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। साइंस टेक्स्ट बुक्स आर हेल्पफुल। कुछ कोड दिया है अजीब सा, न्यूमेरिकल भी आ रहा है, लेटर भी आ रहा है, तो एक सिंबल भी आ रहा है। ठीक है, मिक्सचर है सबका। फिर दिया है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, उसका कोड दिया है। देन ऑफर मी टी, उसका कोड दिया है। अब आपको एक एक करके कोड निकालना है कि कैसे आ रहा है। ठीक है, किसी का भी कोड निकाल दो, बस पैटर्न पता चल जाना चाहिए। पैटर्न पता चल जाएगा तो बस समझ लो 5 नंबर मुट्ठी में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लेटर को पकड़ लो। ठीक है, और यहाँ पर तो सिंबल भी यूज हुए हैं। सिंबल के बारे में एक बात बताऊंगी मैं आपको कि सबसे पहले मैंने देखा लेटर। चलो मैं लेटर ही देख लेती हूँ पहले। लेटर मैंने देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर SCIENCE यूज हो रहा है। यहाँ पर मैंने देखा TEXT, काफी लेटर हैं जो आ रहे हैं। A भी आ रहा है तो B भी आ रहा है तो C भी आ रहा है, कहीं ना कहीं D नहीं आ रहा है, फिर E आ रहा है, F नहीं आ रहा है, F आ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे E आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, यहाँ पे L आ रहा है। सारे लेटर मुझे ऊपर मिल रहे हैं। E भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। L यहाँ भी मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। S यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, बाकी इधर भी मिल रहा है। यहाँ पर E है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है। अब जरा देखो क्या करना है। जो बच्चा बहुत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ रहा होगा या जिसको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो एक चीज नोट कर रहा होगा
कि सबके लास्ट लेटर एज इट इज लिख दिए गए हैं। मैंने क्या कहा था, जरूरी नहीं इसी के नीचे लिखाओ, लेकिन मैंने ये भी तो नहीं कहा था कि इसके नीचे कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर ये अप्रोच लग गई तो बाकियों में भी लगनी चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। अब यहाँ मुझे नहीं पता कि ये इसके लिए ये इसके लिए, मुझे नहीं पता, ये इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है, यानी इन दोनों में से एक कोड हो सकता है। 2 ई आ रहे हैं बेटा, ठीक है, बाकी ये कहीं है नहीं। के है लास्ट में, ये इसी का कोड होगा, ये आर है इसके लिए यूज हुआ होगा, ये जी है और जी वाला ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ऑफर का आर ये रहा, मी का ई ये रहा, उसे टी का ए ये रहा, यानी कि लास्ट लेटर एज इट इज नोट कर दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है, लास्ट लेटर, ठीक। वरना हम भी एक एक करके लेटर ढूंढ रहे होते बेटा कि लेफ्ट से लिया है कि राइट से लिया है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब मैंने देखा कि यहाँ पर नंबर्स और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कोड भी यूज हुए हैं। तो कोड की खास बात है, ध्यान से समझना इस बात को। कोड की खास बात यह है कि जब भी कोड यूज होता है तो एग्जामिनर कोड अगर केवल 2 यूज कर रहा हो, पूरे क्वेश्चन में केवल 2 कोड यूज हो, जैसे यहाँ पर @ और कॉपीराइट के अलावा और कुछ यूज नहीं हुआ है, एक @ यूज हुआ है और एक कॉपीराइट यूज हुआ है, तो जब भी केवल 2 कोड यूज होते हैं तो 99% एक केस होता है ऑड इवन का। ऑड इवन का केस मतलब कि भाई जहां ऑड नंबर ऑफ लेटर होते हैं वहां एक सिंबल यूज हो जाता है और जहां इवन नंबर ऑफ लेटर होते हैं वहां एक यूज हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए एक सिंबल यूज हो जाता है और जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए एक यूज हो जाता है। तो ये रीजनिंग का ही काम है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वो कह रहा है ऐसे, मैंने कोडिंग ऐसे की हुई है तो आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कॉपीराइट था, तो मैंने देखा यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ था, यहाँ पे कॉपीराइट था 3 लिखा था, यहाँ पे @ था 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे @ था 2 लिखा हुआ था। मैंने देखा जिसका आगे वाला डिजिट, जिसका आगे वाला नंबर क्या है आपका ऑड है, वो कॉपीराइट ले रहा है, और जो इवन है वो @ ले रहे हैं। यहाँ में देखा ये इवन है तो @, ये ऑड है तो कॉपीराइट, ऑड है तो कॉपीराइट, ऑड है तो कॉपीराइट, ऑड है तो कॉपीराइट, ऑड है कॉपीराइट, इवन है @, इवन है @। अब जरूरी नहीं कि 2 ही आए हर जगह, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 2 ही आएगा, उसी से ऑड में जैसे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है। तो मैंने देख लिया कि @ इज यूज्ड फॉर इवन डिजिट, जहां पे इवन डिजिट आ रही है वहां पे @ आ रहा है, एंड इट इज यूज्ड फॉर, कॉपीराइट इज यूज्ड फॉर ऑड डिजिट। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी मुझे 2 चीजें पता चल गई, मुझे एक पता चल गया लास्ट का लेटर और दूसरा मुझे पता चल गया जो ये सिंबल आ रहा है। अब है चुनौती वाली बात, ये नंबर कहाँ से आ रहा है। डिजिट आप देखो सब सिंगल है, डबल में कोई है ही नहीं, उसका मतलब क्या है, या तो किसी की पोजीशन वैल्यू लेके सम अप कर रखा होगा, जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, ऐसा हो सकता है। और मैंने देखा सारे नंबर्स ज्यादा बड़े नहीं है, 2, 1 और 3 यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, 1 और 3। तो मैंने देखा कि इसका 3 से क्या लेना देना है, क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड है, ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन वैल्यू 3 हो। मैंने कहा हाँ है, सी की पोजीशन 3 होती है। चलो देखी जाएगी कि ये वाला सी है कि ये वाला सी है, लेफ्ट से सेकंड है कि राइट से सेकंड है, देख लिया जाएगा। इसमें कौन है सी, इसमें 3 अगर आ रहा है तो 3 तो सी की पोजीशन वैल्यू होती है, सी है ही नहीं। यहाँ पर 2 देखें तो 2 तो बी की पोजीशन वैल्यू होती है, बी तो है ही नहीं। यहाँ पर देखें तो 2 बी की पोजीशन वैल्यू होती है, बी तो है ही नहीं। इसका मतलब अभी हम गलत है। अब क्या करें, अब ऐसा भी कोई वर्ड लेटर नहीं है जिसकी पोजीशन वैल्यू ऐसी होगी ऐड करके क्या आ जाए, 2 आ जाए, क्योंकि ऐड करके 11 को 2 आता है और एक 20 को 2 आता है ऐड करके, और 11 होता है के के लिए और 20 होता है बेटा टी के लिए, तो ना के है ना टी है। अब क्या करना है, अब नंबर ऑफ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, ऐसी क्या चीज है जो यहाँ 3 बार है, ऐसा देखो ऐसी कौन सी चीज है जो 3 बार है। तो मैंने देखा ऐसे 3 वॉवल हैं जो यहाँ है। अब ये मत कहना ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1 बार काउंट करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा ये, ठीक है। तो आपने देखा 1 2 3 3 बार क्या है, 3 बार आपका वॉवल यूज हो रहा है। यहाँ पर देखा तो यहाँ पे भी क्या 3 ही वॉवल यूज हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर भी 3 वॉवल काउंट होंगे। यहाँ पर कितने वॉवल हैं, 2 वॉवल हैं, और यहाँ पर कितने वॉवल हैं, 2 वॉवल हैं। वॉवल जानते हो ना, ए ई आई ओ यू है ना, ये वॉवल होते हैं, ठीक है, स्वर जिसे आप कहते हो। उसी तरीके से यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ डब्ल्यू ई है तो ई एक वॉवल है, और प्रिपेयरिंग या आर में देखें तो 2 वॉवल हैं, तो आर के लिए ये हो जाएगा और वी वाले के लिए ये हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 3 वॉवल हैं, यहाँ पर देखें तो 1 वॉवल है,
यहाँ पर देखें तो एक वॉवल है, इधर देखें टी में तो 2 वॉवल हैं, ये रहे, यहाँ पर देखें मी में तो 1 वॉवल है, और यहाँ पर देखें तो कितने वॉवल हैं बेटा, 1 2 वॉवल हैं। तो आपको पता चल गया कि @ इवन डिजिट के लिए यूज हुआ है, कॉपीराइट ऑड के लिए यूज हुआ है, जहां पे वॉवल जितने हैं उनकी संख्याएं लिख दी गई हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत ईजी, ठीक है, 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब ऐसा क्या होता है कि आपने एक बार चेक कर लिया तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। जैसे अब एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, इसमें से पूछे या कहीं बाहर में से पूछे, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, इसे रब कर रही हूं मैं और मैं आपको पूछती हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द कोड फॉर पबजी, पबजी के लिए कोड क्या होगा, या लूडो के लिए कोड क्या होगा, तो निकाल लोगे ना। ये थोड़ी ना बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज यहाँ पे गिवन नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लेटर क्या है, लास्ट एज इट इज उतार दिया गया है, लास्ट एज इट इज उतार दिया गया है। मुझे पता है कि जो न्यूमेरिकल है अगर वो इवन है या ऑड है तो उसके हिसाब से लग रहा है, और 2 ही नंबर होते हैं, या तो इवन या तो ऑड, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता, ठीक है, या तो नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा। तो मैंने कहा कितने वॉवल, तो कहता है 1 वॉवल, तो 1 वॉवल ऑड है तो कॉपीराइट, ऑड के लिए कॉपीराइट यूज हो रहा था। यहाँ पर कितने वॉवल, 1 और 2, लास्ट वाले को भी गिनना है, इसको ऐसे नहीं कि काउंट ना करे, तो 2 वॉवल, 2 वॉवल तो क्या आ जाएगा, @ आई बात समझ में सभी को, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, काफी इजी चीज थी, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। तीसरा क्वेश्चन आपको लिख कर दे रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या आए हैं। क्वेश्चन पूरा ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर ऐसा ना हो जो आपको दिखाई ना दे रहा हो। ये मैं बता दूं कि ये पावर का साइन है, ठीक है, ये जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं पावर का साइन है बेटा, ठीक है, तो सिंबल ही एक तरह का, ये स्टार है, ठीक है। यहाँ पर बात करें एक हैश है और एक @ है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में ज़रूर कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में ज़रूर करके दिखाएंगे। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगी इन 2 क्वेश्चंस पर और फिर आगे भी हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसे करिए और ऐसे कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इसके आंसर्स ज़रूर आप देने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ कोडिंग।